देखो, आज जो हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको बड़ी डीपली से समझना। आप डीएनए, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की शक्ल अपने पापा से मिलती है, मम्मी से मिलती। यही तो एक बात है, क्यों मिलती है शक्ल? क्या होता है, हमने बहुत सी चीजें सुनी होंगी आपने डीएनए के बारे में कि इस बच्चे की शक्ल इससे मिलती है, इसकी जांच कराओ, डीएनए की जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। आपने देखा होगा, अदालत में देखा होगा, कोई मामला फंसा हो, जैसे कोई कहे कि जी बच्चा हमारा नहीं है, उसका केस चल रहा हो कि भाई जी हमारा बच्चा नहीं है, पिता कह के जी हमारा नहीं है, वो कहे हमारा पिता नहीं है, तो डीएनए की जांच होती है, जो फिंगर प्रिंट होती है ना, डीएनए के फिंगर, इससे जांच हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चा किसका है। जैसे कोई कहेगा हम कहे हमारा बच्चा नहीं है जी, ठीक, और बच्चा कहेगा कि हमारे पापा हैं जी, तो जी जब अदालत में जाएगा मामला, तो जब वह सबूत इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो लास्ट पे डीएनए की जांच होती है। सुनते हो आप लोग, अखबार में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, डीएनए की माना है, डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, जब उसमें ये पता चल जाता है कि ये इन्हीं का बच्चा है। तो अब आप समझिए कि डीएनए होता क्या है। देखो, आकार तुम्हें दिख रहा, कैसा होता है इसका आकार? अगर हम आकार की बात करें तो इसका आकार होता है सीढ़ी नुमा, होता है सीढ़ी जैसा, ठीक। अब एक अनुमांशिक गुण होता है महत्वपूर्ण, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल पूरा नाम है। ये क्या होता है? अनुमांशिक, जेनेटिक। अनुमांशिक माना जेनेटिक, वंशानुगत, पैतृक गुण, जो काम क्या करता है, पूरी जानकारी रखता है। आपके माता पिता में जो गुण हो उसको ट्रांसफर करता है बच्चों में, और पूरी जानकारी रखता है। ये समझो कि हमारे पूरे शरीर का ये पूरी लाइब्रेरी है डीएनए, यानी कि पूरी निर्देश पुस्तिका है, सब रखता है जानकारी कि तुम्हारी शक्ल कैसी है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं, बाल कैसी हैं, सारी जानकारी रखता है। वही जो इसमें गुण होते हैं माता पिता में, वही गुण आपके बच्चों में आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम डीएनए। और सुनो, अब आगे चलते हैं, बहुत रहस्यमयी बात है, इसको बहुत दिलचस्प बात है, बड़ी गौर से समझना। हमारे जो शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, लगभग 40 लाख करोड़, सुनना तो, 40 लाख करोड़ कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। तो हर कोशिका में एक डीएनए होता है, हर कोशिका में क्या होता है, एक डीएनए होता है। अब इसकी हम लंबाई, कितने डीएनए हो गए? अगर हम एक डीएनए की लंबाई देखें तो 2 मीटर होती, लगभग कितनी होती, 2 मीटर एक डीएनए की लंबाई, जी वाली, ठीक। अब 40 लाख कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, और अगर हम ये 2 मीटर लंबाई है, इसको हम पूरा जोड़ दिया जाए तो 40 लाख कोशिकाएं को पूरा जोड़े तो कितना लंबा हो जाएगा? तो ये भी है उसमें, कितना लंबा हो जाएगा? इतना लंबा हो जाएगा कि हमारे पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी है, इसको अगर लंबा किया जाए तो 500 बार आ जाएगी, ये इतना लंबा हो जाएगा। हम इसको लेके 500 बार आ जाएंगे अपनी पृथ्वी से सूर्य तक, इतनी लंबी हो जाएगी ये डीएनए की पूरी संरचना। ये है आपकी दिलचस्प बात, तो है ना कमाल की बात। तो इस प्रकार ये जो हमारा डीएनए है, परीक्षाओं में कई बार आता है। हाँ, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी सर, ये क्या है? हाँ, ये डब्ल्यूबीसी, हाँ, इसके अलावा जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, इसके अलावा और भी विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, जैसे तंत्र का कोशिका है, ये संदिश का काम करती है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती हैं, हमारी एंटीबॉडी ताकत देती है, हमको ताकत का काम करती है, हमारे लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। हमारे शरीर में जो भी आप हानिकारक जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया है, उनसे लड़ती हैं, उनको लड़के उनको बाहर कर देती है, लड़कर, ठीक। तो हमारे लिए समझो ये बॉडी गार्ड का काम करती है, बॉडी गार्ड, रक्षा है हमारी, रक्षा करती है हमारी, लड़ती हैं जीवाणुओं से, जो बैक्टीरिया होती है उनसे लड़ती हैं। और जो आरबीसी होती हैं, जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, ये लगभग जो हमारे शरीर में बहुत सारी 80% है। एक काम क्या करती हैं, जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो हवा ऑक्सीजन है फेफड़ों में जाती है, ठीक। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, फेफड़ों से जो O2 को सारे अंग में ले जाती हैं, पूरे बॉडी में घुमाती हैं, पूरी बॉडी में ले जाती है O2 को, और जब वापस आती है फेफड़ों तक तो जो हमारी जो हानिकारक गैस है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस लाती हैं हमारी फेफड़ों तक, हम सांस के जरिए उस CO2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। तो ये रहा हमारे डीएनए का पूरा संक्षिप्त परिचय।